ईरान पर एक हफ्ते में अमेरिका के दूसरी बार फसाई हमले। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमले का मकसद अमेरिकी अफवाज और आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरा ख़त्म करना था। दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी तिजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए। अमेरिका ने ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी पर भी पाबंदी लगा दी। अथॉरिटी आबना हुर्मुज़ से बहरी गुजरगाह की दरखास्तों का इंतज़ाम करती है। सदर ट्रंप की अमरीकी इत्तेहादी ओमान को तबाह करने की धमकी। कहा कि आबना हुर्मुज़ के मामले पर ओमान को दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा। कोई भी आबना हुर्मुज़ कंट्रोल नहीं करेगा। ये आलमी पानियों का इलाका है। हम सूरत हाल देखेंगे। डील ताहाल न होने से मुतालिक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान का ख्याल था कि वो इस मामले को लटका कर उन्हें थका देंगे। वस्त मुद्दती इंतखाबात के हवाले से उन्हें दबाव की परवाह नहीं। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी भी नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। But we said we'll give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, न अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी का 2 टोक ऐलान। कहा ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और उसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। पाबंदियों का खात्मा ईरान का बुनियादी मुतालबा है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा कि अमरीका ईरान बिलवास्ता राबते जारी हैं। अफजूदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। आबना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक अमरीका से ताहाल इत्तफाक़ राय नहीं हुआ। जब तक तमाम इशूज़ पर मुकम्मल इत्तफाक़ नहीं हो जाता, समझेंगे कोई भी चीज़ तय नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। ईरानी सदर ने अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। अमन कोशिश पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ख़ित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की हैं। अमन मुआहदा जल्द तय पा जाएगा और ये ईरान के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। खित्ते में अमन के क़याम से ईरान की मुआशी सलाहियत से पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद होगा। पाकिस्तान बरादर और हमसाया मुल्क की हैसियत से हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन की बहाली पर दोनों ममालिक के लिए रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल मौजूद है। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली मुजवज़ा मफाहमती यादाश्त के मुताबिक अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान 1 महीने में हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। ईरानी टीवी का दावा। मुजवज़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से आबना हुर्मुज़ में रूट्स का इंतज़ाम ईरान तय करेगा। 60 रोज़ में मुआहदा होने पर उसे सलामती काउंसिल की करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम फ्रेमवर्क ताहाल हतमी नहीं। ठोस यकीन दहानी के बगैर ईरान कोई कदम नहीं उठाएगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि मफाहमती यादाश्त पर ईरानी कंट्रोल्ड मीडिया की रिपोर्ट मुकम्मल मनगढ़ंत है। ईद पर भी लेबनान और गजा पर इसराइली बर्बरियत न रुकी। इसराइली फ़ज़ाइया की जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इमारतों पर हमले। तायर और सैदून में धमाकों के बाद तबाह मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। इसराइली फ़ौज का गजा में हमास के 2 कमांडरों को भी निशाना बनाने का दावा। हमले में दीगर 2 फ़लस्तीनी भी शहीद हुए। गजा में हेल्थ हुक्काम ने 4 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की तस्दीक कर दी। सिफारतकारी इसी का नाम है कि अमेरिका और चीन दोनों से पाकिस्तान की बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में खिताब के मौके पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियाँ के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा खित्ते में अमन के लिए हमने 5 निकाती एजेंडे पर इत्तफ़ाक़ किया। चीन ने हमारी पॉलिसी की तौसीक सबके सामने की है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा कायम रहने वाली है। हमें सब ताकतों से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से आज वाशिंगटन में मुलाकात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार की जानिब से अरब इस्लामी और यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों के एज़ाज़ में इशाइया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता ख़ुसूसन फ़लस्तीन की सूरत हाल और ख़ित्ते में जारी अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर ख़ास तौर पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात। सलामती काउंसिल में इस्लाहात, जम्मू कश्मीर इशू, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहा। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 28 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर और समर मुबारकमंद को खैराज तहसीन। कौम के नाम पैगाम में कहा है कि अगर एटमी क़ुव्वत न बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। एटमी हिसार और मुसल्लह फ़ौज दुश्मन के रास्ते की रुकावट हैं। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग साजिश का ड्रामा रचाया। कौम और अफवाज ने यकजा होकर भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाए। बुनियानो मरसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पेशा वराना महारत का सबूत है। शिकस्त के बाद दुश्मन फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज़ की पुष्ट पनाही कर रहा है। अफगान रजीम दुश्मन अज़ाइम में सहूलतकार बनी हुई है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के ज़रिए तमाम फितनों का खात्मा करेंगे। यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह, मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान के कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने कौम को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर तारीख़ी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। उस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। ये तारीख़ी कामयाबी मुदब्बिर क़यादत, सियासतदानों, इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात की बदौलत है। ये कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुक़द्दस कौमी अमानत है। यह खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और इलाक़ाई सालमियत और मौसर दिफाई सलाहियत की ज़ामिन है। पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा के मौके पर बलूचिस्तान के ज़िला योब में मगरबी सरहदों पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के देर पर अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवानों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कोयटा में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत, कहा गैर इंसानी सफ़ाकाना इक़दाम अफ़वाज पाकिस्तान या कौम के हौसले को कमज़ोर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के तमाम सहूलतकारों के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से ऑपरेशन जारी रखेंगे। कोयटा आमद पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। अमरीका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। नमाज ईद के इज्तिमात के बाद ईद मिलन पार्टियां, किसी ने अजीज़ों और दोस्तों को घरों में मदऊ किया, किसी ने रेस्टोरेंट्स में तवाज़ो की। ख़वातीन और बच्चे भी रिवायती मलबूसात पहनकर शरीक हुए। वर्किंग डे होने की वजह से मगरबी ममालिक में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद दिन में मुलाजमत पर गई। शाम होते ही पार्टियाँ, मसालेदार खाने पकाकर लुत्फ़ उठाया, ईद केक काटे गए। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हुक्काम के मुताबिक माल बरदार ट्रेन यूसुफवाला से कराची जा रही थी। हादसे के सबब डाउन ट्रैक जुज़वी मुतासिर, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रैक की मुरम्मत के लिए रेलवे अमला तलब कर लिया गया। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में वाटर टैंकर ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे मजीद 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वाटर टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला गली मोहल्लों से आलाइशों को उठा रहा है। माजी में ये रवायात रहीं कि सीवरेज लाइनों से आलाइशें निकलीं। नियर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि सारा काम हमारे टाउन चेयरमैन कर रहे हैं। उन्होंने 3 सालों में बड़ी कोशिश की, उनको कोई दवाई पिला दें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि लाहौर का कराची के साथ मवाजना गैर मुनासिब है। बिलाल यासीन को उनकी बात बुरी लगी तो माफ़ी मांगते हैं। वो अपने शहर में अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी लाहौर को गलत नहीं कहा, हमेशा कहा कि लाहौर साडा दिल है।
पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी भी ईद सफाई ऑपरेशन में सरगर्म। पंजाब में पहली मरतबा ऑपरेशन क्लीनअप के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तर्जुमान सुथरा पंजाब के मुताबिक 1,84,000 वर्कर्स तीनों शिफ्टों में फील्ड में मुतहरिक रहे। पंजाब भर से 1,10,000 टन से जायद आलाइशें और बाक़ियात उठाने ठिकाने लगाई गईं। सिर्फ लाहौर से 17,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ईरान जंग का फौरी खात्मा चाहती है और उन्हें इससे किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीद नहीं। फॉक्स न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 39% वोटर्स फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के हामी हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स और सिना कॉलेज के सर्वे में 52% अमरीकियों ने जंग खत्म करने की हिमायत की। वाशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज़ के मुताबिक 65% अमरीकियों का ख्याल है कि कोई भी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से नहीं रोक सकेगा। पीयू रिसर्च के मुताबिक 2/3 अमरीकियों को ईरान में अमरीकी अहदाफ के हुसूल पर एतमाद नहीं। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि जंग से दहशतगर्दी के खतरात बढ़े हैं। 56% के मुताबिक अमरीका के आलमी ताल्लुकात मुतासर हुए हैं और 49% ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। CNN सर्वे में 59% अमरीकियों ने सदर ट्रंप पर कम या बिल्कुल एतमाद न होने का इजहार किया। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की भर्ती और शिद्दत पसंदी फैलाने का मरकज। रूसी खुफिया एजेंसी के मुताबिक विलायत खुरासान वस्त एशियाई ममालिक से अफराद को दहशतगर्द नेटवर्क्स में शामिल कर रही है। दाइश खुरासान ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान के अलावा रूसी मजदूरों को भी साथ मिला रही है। दाइश खुरासान वस्ती एशियाई ममालिक में खुफिया दहशतगर्द नेटवर्क्स और हमलों की मनसूबाबंदी कर रही है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दाइश के दहशतगर्दों को पकड़ा गया। रूस के सलामती काउंसिल सेक्रेटरी का कहना है कि अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद गिरोहों के जंगजू खित्ते के लिए खतरा है। पाकिस्तान मुतादिद बार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खतरे की मौजूदगी की निशानदेही कर चुका है। DG ISPR के मुताबिक इलाकाई और आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागाह और मरकज बन चुका है। नॉर्वे फ्रांस के जौहरी तहफ़्फ़ुज़ में शामिल होने पर रज़ामंद। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि नॉर्वे को फ्रांस की एटमी छतरी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फ्रांस ने मार्च में यूरोपीय ममालिक को एटमी तहफ़्फ़ुज़ की पेशकश की थी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का अमरीकी सदर ट्रंप को ख़त। यूक्रेन की अमरीका से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मज़ीद गोला बारूद फराहमी की दरख्वास्त। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के खिलाफ इस अहम हिफाजती हथियार को महफूज बनाने में मदद करें। कहा पैट्रियट मिसाइल और इजाफी दिफाई निज़ाम रूसी हमले रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। FBI ने CIA अफसर डेविड रश को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अहलकार के घर से 303 सोने की ईंटें, कीमती घड़ी और नकदी बरामद। मुलजिम पर फौज से छुट्टियों की मद में लाखों डॉलर लेने का इल्ज़ाम, जेल मुंतकिल। क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस के लिए जुलाई में वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दोनों टेस्ट मैचेस ट्रिनिडेड एंड टोबागो में होंगे। पहला मैच 25 से 29 जुलाई ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में होगा। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम की फरीज़े हज की अदायगी। जमरात में रमी के दौरान उनकी बॉलिंग के अंदाज में शैतान को कंकरियां मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वसीम अकरम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह उल हक ने भी हज की सआदत हासिल की। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर अपने नाजरीन की खुशियों को दोबाला करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है। ईद के चारों दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा। ईद के चारों दिन अब ईद के चारों दिन होगा ब्लॉकबस्टर मूवीज़ का तहलका। ईद के पहले दिन रात 9 बजे हुआ फिल्म बुल्लाह का वर्ल्ड प्रीमियर। आज रात 9 बजे ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट। तीसरे दिन रात 9 बजे खौफ की थरथराहट देगी दस्तक फीचर फिल्म दीमक के साथ। और ईद के चौथे दिन रात 10 बजे नशर होगी द डोंकी किंग। और
और शोबे सितारों की भी सबको ईद की मुबारकबाद। अदाकारा रेशम, माया, ज़ारा और आमना की सज धज ने ईद को 4 चांद लगा दिए। अदाकार फैसल कुरैशी, दानिश तैमूर, सबूर और अली अंसारी ने भी अपनी फैमिली के साथ ईद मनाने की तस्वीर शेयर की।